तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर है सवाल, ठीक है। ये तो देखिए अभ्यास का सवाल, तो जूम कर लेते हैं। तो देखिए अभ्यास का सवाल, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ठीक है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, यानी अपनी संख्या को एकदम बढ़ाते रहता है बहुत तेजी से, तो कौन है? विषाणु। ठीक है, विषाणु, जिसको हम सब क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो यहाँ समझिए, विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। जीवाणु को हम सब है ना बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पर ख नंबर, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो वह है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अब देखिए ग नंबर, अगला सवाल है ग नंबर, मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? वो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखिएगा, ये आगे पूछेगा, समझे? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और यहाँ पर और थोड़ा समझ लेते हैं, ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है। और इसको फैलाता कौन है? तो फैलाती है कौन? मादा एनोफिलिज। यहाँ पर समझिएगा, मादा एनोफिलिज मच्छर फैलाती है। ठीक है, मादा एनोफिलिज मच्छर। ठीक है, समझ में आ गया। होता तो इसके कारण, लेकिन इसको फैलाने का काम करता है ये। ठीक है, ये सबको है ना खून में पहुंचाती रहती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को। घ है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। तो कौन सा प्रक्रिया है? चीनी को अल्कोहल में बदल देता है, तो किण्वन प्रक्रिया है। पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो वो यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट को पहले ही मिला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और कई घंटों के बाद बनाया जाता है। दूसरा सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विशेष यंत्र कौन सा है? सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, तो इसमें भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। ख है, दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो कौन सा जीवाणु रहता है? वो रहता है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु। हो गया। पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो पता है किसके कारण होता है? वो मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण होता है। तो ये अटेगा नहीं, तो देखिए आराम से लिख लीजिएगा, मादा एनोफिलिस, एनोफिलिज, मादा एनोफिलिज मच्छर के कारण होता है। घ है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है कौन? ग देखिए ग नंबर, ग में बोला पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो किसके कारण? वायरस के कारण। घ है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया आपको बता चुके हैं ना, अभी सारा चीज बताएं। तो मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो कौन मच्छर है? ये मादा एनोफिलिज मच्छर है। ठीक है, मादा एनोफिलिज मच्छर। तो मादा हो गया एनोफिलिज, ये हट नहीं रहा, नीचे लिख दे रहे हैं, मादा एनोफिलिज मच्छर। अंगा है, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो सिरका का उत्पादन है ना यीस्ट, यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल है, अगर आप बोलिएगा तो इसका है ना जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कब? जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तब ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्या, ऐसे मन नहीं लगता है। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर आता है तो अच्छा लगता है कम से कम। तीसरा सवाल देखिए, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। सही रहेगा तो सही है, गलत रहेगा तो गलत का निशान लगाएंगे। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ये हो जाएगा गलत। जहां भी देख रहे हैं ना, जहां भी हवा है, ठीक है, हवा यानी हवा में ऑक्सीजन रहना चाहिए, और क्या, और जल है, ठीक है, तो वहां पर सूक्ष्म जीव है। आप भी जहां बैठ के ये देख रहे हैं वीडियो, वहां भी, वहां के वायुमंडल में, जमीन पे पानी उनी है, तो वहां सब जगह सूक्ष्म जीव है। ठीक है। दूसरा देखिए, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं, नाम ही है एकदम सूक्ष्म जीव जो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा देखिए, डेंगू। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, चौथा, मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये भी हो जाएगा सही। तो याद रखिएगा, डेंगू है ना, मादा मच्छर जो है एडिस के काटने से होता है, और एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। यीस्ट एक शैवाल है, तो गलत हो जाएगा, यीस्ट एक शैवाल नहीं है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये हो जाएगा सही। अगला सवाल, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो बढ़ती ना है, तो ये लिखा हुआ घटती है, तो ये हो जाएगा गलत। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा गलत। टाइफाइड है ना विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है, नहीं, तो गलत हो जाएगा। ये टाइफाइड है ना, ये क्या होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, साल्मोनेला बैक्टी बोलते हैं उसको, साल्मोनेला बैक्टी, उसके कारण होता है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर का सवाल लिखा हुआ, मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम 1 से कॉलम 2 का मिलान कीजिए। तो देखिए, राइजोबियम, ठीक है, ये दलहनी पौधों के जड़ों में होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्लाज्मोडियम, आपको बताएं, ये मलेरिया है ना, मलेरिया इसी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। लैक्टोबैसिलस से है ना, ये दही जमता है इस बैक्टीरिया के कारण, दूध से दही बनता है। और किण्वन से सिरका निर्माण होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। और एंथ्रेक्स क्या है, जंतु में होने वाला एक रोग है। पांचवा सवाल, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए, और क्या। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों, ये पूछ रहा था। उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी कारण उनको स्पष्ट देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है ना, सूक्ष्मदर्शी एकदम जूम करके दिखाता है। ठीक है, तुम बिल्कुल इस तरह से ऐसे करके जूम करके ऐसे ना ऐसे देखते जाते हैं, तब स्पष्ट एकदम दिखाई पड़ता है। ठीक है, छठा सवाल, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, कैसे? तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव है ना, वो हमारी सहायता करते हैं कई सारे कार्यों को करने में। देखिए, सूक्ष्म जीव से क्या क्या होता है, औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई, पावरोटी केक बनाने आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बैक्टीरिया से है ना, ये जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव में क्या आता है, प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, ये सब कवक हो गया। तो इससे है ना औषधि भी निर्माण होता है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक टीका होता है, कि एक बार टीका ले लिए तो फिर वो बीमारी नहीं होगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जैसे दलहनी पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। उसके बाद है कि पर्यावरण की साफ सफाई करते हैं ये सूक्ष्म जीव। ये क्या करते हैं ना, जैसे किसी जीव का अगर मृत्यु हो जाता है, उसको सड़ाते गलाते हैं, ठीक ना, तो पर्यावरण की साफ सफाई हो जाता है। और पावरोटी केक आदि बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे यीस्ट है, तो यीस्ट सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल होता है पावरोटी केक बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे क्या है, मित्र हैं, कई सारे कार्यों को करने में ना हमारी मदद कर रहे हैं। और सातवां देखिए, यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, जब हम मैदा के साथ यीस्ट को गूंथते हैं तो वह तेजी से जनन करने लगता है। कौन? यीस्ट। ठीक है, ये जो यीस्ट है सूक्ष्म जीव वो, साथ ही उसके शोषण के कारण काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये अपनी संख्या को बहुत बढ़ाने लगा, और सभी क्या सांस लेंगे ऑक्सीजन और छोड़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। इस कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। CO2 छोड़ेंगे, जैसे ये गुथा हुआ है, तो CO2 छोड़ेंगे तो CO2 ऐसे बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलना चाहेगा, जगह मिलेगा तो ये क्या बात है, इसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे देखिए 8वां नंबर का सवाल है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो सूक्ष्म जीव उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव मानव में हैजा, मलेरिया, ठीक है, जैसे कई रोग पैदा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, हैजा, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे रोग हैं। इसके कारण गेहूं का रस्ट होता है, सूक्ष्म जीव के कारण फसलों में रस्ट है। ठीक है, गेहूं में क्या हो गया, कौन सी बीमारी, रस्ट है। फिर हो गया नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग, तथा जानवरों में एंथ्रेक्स होता है, खुर और मुंहपका रोग होता है, सूक्ष्म जीव के कारण है। और इसके कारण जीवों का मृत्यु भी हो जाता है, जानवरों का। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये हानिकारक भी हैं, सूक्ष्म जीव दोनों हैं, हानिकारक भी हैं और हमारे फायदेमंद भी हैं। 9वां सवाल, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो उत्तर लिखेंगे, नाइट्रोजन चक्र सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, बदल दिए। पौधे इनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, इसको जंतु खाते हैं, फिर जीवाणु उनके अवशिष्ट तथा जंतुओं और पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन चक्र। तो इसको फिर से आप समझाते हैं, आप में से कईयों को शायद नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन चक्र, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझाते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो यहाँ पर तो मान लेते हैं कि ये पौधा, ठीक है, ये पौधा, ठीक है, ये दलहनी पौधा, दाल वाला पौधा, ठीक है। तो इसकी जड़ों में ना, इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है ना, ये जो नाइट्रोजन है ना वायुमंडल का 78% है ना, तो ये डायरेक्ट है ना, इससे क्या होता है ना, इससे प्रोटीन बनता है। दाल में प्रोटीन इसलिए होता है, लेकिन दिक्कत है ना कि पौधों में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि ये जो वायुमंडल का नाइट्रोजन डायरेक्ट ले ले और प्रोटीन बना दे। ठीक है, तो नहीं फंक्शन है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है ना, ये नाइट्रोजन को ले लेता है, ठीक है, ले लिया और इसको यौगिक में बदल देता है। ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिक, नाइट्रोजन का यौगिक में बदल देता है। अब यही क्या होता है, ये जो जल है ना, जल, जल में ये घुल जाता है नाइट्रोजन के यौगिक, और ऐसे होते हुए कहाँ पहुंच गया, पत्ती में पहुंच गया। अब ये दलहनी जो पौधा है ना, ये जो दलहन का जो पौधा है, दलहन, ये गलत लिखा गया, दलहन, ये जो दलहन का पौधा है, और ये क्या करता है, दाल बनाता है, तो और उससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, किसके कारण, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक की बनाया है ना, उसके कारण। कौन बनाया है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया बना है ना, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके कारण। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या होता है, अब वही जो दाल है ना, ये और ये पौधा, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मतलब ये जो जीव है ना, जीव खाते हैं। ठीक है, तो इनको कौन खाया, इन पौधों को, दाल को ना कौन खाया, जीव खाया। ठीक है, और उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो अपशिष्ट पदार्थ, अब ये क्या करते हैं, ये है ना सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इसमें से जो नाइट्रोजन है ना, उसको फिर क्या, फिर वायुमंडल में वापस भेज देते हैं, वायुमंडल में फिर से वापस भेज दिया। ठीक है, चला गया नाइट्रोजन। और इसी प्रकार मान लेते हैं कि दलहन का पौधा, ठीक है, इसका क्या हुआ, इसका मान लेते हैं कि मृत्यु हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो जो नाइट्रोजन के यौगिक है ना, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो यौगिक है, यौगिक, इससे क्या करते हैं, इससे भी नाइट्रोजन निकाल करके वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन चक्र हुआ। नाइट्रोजन चक्र क्यों हुआ, क्योंकि ये शुरू हुआ क्या, ये शुरू हुआ वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके, और फिर अंत कहाँ हुआ, वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन भेज के। तो जहां से शुरू हुआ था नाइट्रोजन से, वहीं पे खत्म हुआ, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। समझ गए, नाइट्रोजन चक्र। तो वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में क्या रहता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु, वो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है। पौधे इनको लेते हैं और प्रोटीन बनाती हैं। दाल में प्रोटीन इसलिए होता है, इसको जंतु खाते हैं, हम खाते हैं, आप खाते हैं, बहुत सारे जीव खाते हैं। तो फिर क्या, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे
जानवरों का गोबर है, ठीक है, और आदमी का डैश है, तो वो क्या हो गया, तो उसको क्या करता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव है ना, गोबर में से जो नाइट्रोजन है उसको वापस है ना नाइट्रोजन यौगिक से नाइट्रोजन गैस में बदल देता है, तो वायुमंडल में चला गया। और वही पौधा अगर मरा, ठीक है, दलहन पौधा, तो उसमें जो है ना नाइट्रोजन के यौगिक, उसको नाइट्रोजन गैस में बदल दिया। ठीक है, तो ये शुरू हुआ क्या, नाइट्रोजन से शुरू हुआ और खत्म हुआ क्या, नाइट्रोजन पे। ठीक है, अगला है पाश्चुराइजेशन बोलते हैं उसको, पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखेंगे, पाश्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि दूध में जो बैक्टीरिया है ना, जो भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, जितना सब नष्ट, सबको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म कर दिए, ठीक है, 15 से 30 सेकंड तक। तो जो तापमान सह नहीं पाते हैं ना सूक्ष्म जीव, वो मर जाते हैं, ज्यादा तापमान नहीं सह पाएंगे तो मर जाएंगे। और लेकिन कुछ कुछ जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वो ज्यादा तापमान सह लेता है, तो फिर क्या किया जाता है, अचानक एकदम ठंडा किया जाता है, जिसके कारण वो भी मर जाते हैं जो इस तापमान पे मरे नहीं थे। और फिर क्या होता है, सारा सूक्ष्म जीव मर गया, नष्ट हो गया।